बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भगवान बिरसा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ हो गया झारखंड मूल निवासी परिसंघ की ओर से चला गया सब वहाँ से। जो वनभोज सम्मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एल.एम. उरांव सर, मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी के अंचलाधिकारी रविभूषण सर, उपस्थित सभी मंच पर पदाधिकारी एवं सदस्यगण, माताएं बहनें, प्रेस के साथियों और आयोजककर्ता मुख्य रूप से भुवनेश्वर जी, जगदीश जी, महेश जी, सुरेश जी और उनके पूरे टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से। और अभी आज जो वनभोज कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, वनभोज सिर्फ हम लोग खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने भी आए हैं, कुछ बातें आदान प्रदान भी करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसको हम लोग को बहुत शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी तक कितने वक्ता बोल दिए लेकिन पूरा बात सुने भी नहीं होंगे। तो अपना समय दूसरे जगह से गंवा कर अगर यहाँ आए हैं तो वक्ताओं की बात ज़रूर सुने और अगर कुछ कहना चाहें तो अपनी बात भी रखें। आज कितनी अच्छी बातें सामने में आई है। आज बाबा साहब का जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बात सही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही देन है जो आज इतना खुले मैदान में बैठकर हम लोग आपस में मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आप पीछे सुने होंगे कि हमारे पूर्वज को क्या हाल हुआ था कि सामने में घड़ा और पीछे झाड़ू लटका दिया जाता था और कितना शोषण होता था। आज बाबा साहब के ही देन है जिन्होंने अपना नींद, चैन, खाना पीना त्याग कर और कितना कुर्बानी देकर कि अपने बच्चे, उनके बच्चे भी डेथ कर गए, इसके बाद भी उन्होंने आपके काम के लिए बाहर गए। बहुत सारी बातें हैं, उसको समझने की ज़रूरत है हम लोग को। आज बाबा साहब अगर हम लोग के बीच में नहीं आए होते तो हमारे लोग को इतना आज़ादी नहीं मिलता। हम लोग जितना पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं, अगर ये बात अगर बाबा साहब की बात को माने और उतना ही अपने और अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें तो ज़्यादा ही हम लोग को नॉलेज होगा और घर में ज़्यादा खुशियाँ आएगी। आज बाबा साहब ने हम लोग को कितना ताकत दिए हैं, वो भी वोट के माध्यम से। कुछ साथी ने अभी बताया यहाँ पर, पहले देश में राजा वही हुआ करता था जो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने उसको ऑपरेशन करके और उन्होंने हम लोग को वोट देने का ताकत दिया और वोट के माध्यम से जो जीत कर आएंगे वही देश का राजा होगा। आपको इतना बड़ा शक्ति मिला है, हम सबों को इतना बड़ा शक्ति मिला है और उसका हम लोग सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि वोट के समय में हम लोग एकत्रित होते हैं और ये सारे बात भूल जाते हैं कि हम लोग वोट कहाँ दे रहे हैं। नतीजा होता है कि जब समय पार हो जाता है और हमारे बीच से अवसर निकल जाता है और उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं और 5 साल हम लोग पीछे पीछे घूमते हैं, हमारे लोग को ही शोषण होता है। हमारे पास इतना ताकत रहने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है, इसको पहचानने की ज़रूरत है और जो एक्टिव लोग हैं उनको देखने की ज़रूरत है, उनकी बात को सुनने की ज़रूरत है। आज जो कुछ साथी बोल रहे थे कि यहाँ पर उपस्थिति कम हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा। हम जानते हैं कुछ साथियों को कितना मेहनत करना पड़ा होगा, इसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते। हमारे लोग जो समझते हैं वो ज़रूर उपस्थित होते हैं। अभी हम सीओ साहब के साथ बैठे हैं और इनका कितना बिजी शेड्यूल है और देख रहे हैं कि आप फ़ोन के माध्यम से अपना हर काम भी कर रहे हैं और आप लोग के बीच में भी हैं।
लेकिन हम लोग को एक छोटा सा भी कोई काम रहेगा तो एक बहाना करके और हम लोग एक कार्यक्रम को त्याग देते हैं, नहीं जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। आप इस सीखिए, समझिए। और आए हुए हमारे जो सीनियर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सीओ साहब हैं, इनके बात को सुनिए, समझिए कि क्या कहना चाहते हैं और कितना मेहनत से यहाँ बढ़े हैं। कहीं ना कहीं दर्द है तब आपके बीच में बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर दोहराना यही चाहूँगा कि आप सब एकत्रित हों, एक दूसरे को समझें, अपने बाल बच्चों पर पढ़ाई पर ध्यान दें। आज वनभोज है, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत लोग को भूख भी लग गया होगा और हम लोग लेट करते जा रहे हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।